come here in a galaxy of stars with दीनदयाल अग्रवाल जी जो बुलाते हैं, तो it's always a pleasure and honor. बड़ा मुश्किल होता है आफ्टर लंच सेशन में बोलना, और वो भी उस सेशन के आखिर में बोलना, पर मैं आपसे संक्षेप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसका आप लोगों के जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में थोड़ा सा एक छोटा 5 मिनट का प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। मैं बस आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों ने बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं? बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं? अच्छा, कितनों ने खरीदी है आज तक? मतलब मैं इनकम टैक्स से नहीं हूँ, आप बता सकते हैं और अगर मैं होता भी तो भी आपको अलाउड है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको अलाउ किया हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज आर लाइक इसलिए नहीं, जिन्होंने खरीदा है वो अपना अनुभव बाकी लोगों से भी जरूर साझा करें। ये एक धारणा बहुत गलत है, लोगों के मन में भय कर दिया गया है, और बहुत सारे इसमें इस भय की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन, और बिटकॉइन यानी कोई चीज़ इलीगल टाइप की है जो पूरी तरह से लीगल नहीं है, और हमें पता नहीं ये क्या चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त के अपने लाल किले के भाषण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने की घोषणा करी थी, जो कि मैं आपको इस प्रसन्नता से कह सकता हूं, जो अभी यूपीआई बेस्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसका टोटल बैकबोन ब्लॉकचेन पे है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहा हूँ। हमने किताब लिखी थी जो कि CSR फाउंडेशन ने इनफैक्ट पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें अमिताभ कांत जी ने वो फॉरवर्ड भी लिखा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपके पास में किसी भी सेंट्रल डेटाबेस का आधार होने की आवश्यकता नहीं होना। बहुत ज़रूरी है कि बीच में कोई भी सेंट्रल डेटाबेस के ऊपर आपके आधारित नहीं हो ट्रांजैक्शंस। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा किस चीज़ के अंदर है? साइबर अटैक में। आज हमारे जो देश के विरोधी देश हैं और जो कुछ संस्थाएं हैं जो कोशिश करती हैं कि जो हमारी आईटी प्रणाली है उसको किसी तरह से क्षति पहुंचाई जाए, और जो हमारा देश के अंदर इस समय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम भूमिका निभाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन केस ऑफ CSR मैं आपको बहुत छोटे 2-3 उदाहरण देता हूं और उसके बाद में मेरा प्रेजेंटेशन में कंप्लीट करूंगा। पहली चीज़ है, कोविड के बाद में आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम आने वाला है। अगर आप किसी भी विदेश यात्रा में जाना चाहेंगे, तो अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखा है तो उसके हिसाब से वो आपको एक वैक्सीन पासपोर्ट का सिस्टम अब इंट्रोड्यूस इंटरनेशनली किया जा रहा है। तो वो पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होने वाला है, क्योंकि पासपोर्ट हर एक देश अपना अलग अलग निकालता है। ये जो वैक्सीन पासपोर्ट है ये इंटरनेशनल पासपोर्ट होगा। तो आप किसी भी एक सेंट्रल कंट्री या किसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन पे आधारित ना करके इसको ब्लॉकचेन बेसिस पे किया जा रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा आगे तक बात हो रही है, हम लोग सब उसमें कंसल्टेशन कमेटी में हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आइडेंटिटी जो मैनेजमेंट है, आज मेरे पास में एक आइडेंटिटी कार्ड है मान लीजिए, जो कि मुझे आधार जो है दिया हुआ है। जो आपके CSR बेनिफिशियरीज हैं उसके लिए आधार से लिंक करना कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता, क्योंकि जैसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन गिव आइडेंटिटी मैनेजमेंट विदाउट एनी सेंट्रल डेटाबेस और इशूइंग अथॉरिटी। लास्टली आई वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। बहुत सारे जो कोविड के लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो वर्कर्स चले गए, बहुत सारे वर्कर्स अपने अपने गांव में चले गए, उधर जाकर के किसी की डेथ भी हो गई। उनको अभी सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर एक कोविड विक्टिम को कुछ ना कुछ एक मुआवजा दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 4 लाख का फिगर तय हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पर उस चीज़ की बिना किसी भी प्रकार की वो इन द CSR एक्टिविटी किसी भी प्रकार का इसके अंदर कोई वो ना हो, इलीगल या कोई इसमें करप्शन ना हो, ये चीज़ पॉसिबल है ब्लॉकचेन के द्वारा। तो हम लोगों ने इसके प्लेटफॉर्म्स जो हैं
भारत सरकार ने बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने और बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने, एनजीओज़ ने इसको बनाया हुआ है। और आप लोगों को स्वागत है। अगर आप कभी भी और जानना चाहें इसके बारे में, इस विषय के बारे में, तो CSR फाउंडेशन के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको ब्लॉकचेन के बारे में, हम लोग कॉरपोरेट्स के अंदर जा कर के इसकी वो करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हमने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में प्रोग्राम किए हैं, हमने कई और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। तो वी आर हैप्पी कि आप लोगों को डीमिस्टिफाई इसको हम करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। थैंक यू दीनदयाल अग्रवाल साहब, थैंक यू।